नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी। दोस्तों, अभी हमारे मन में पीएसयू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और पर्क्स बेनिफिट्स का क्या होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या होगा, पीएसयू किस तरीके से काम करेगी। इन सभी के क्वेश्चन जो अभी हमारे सामने हैं, मतलब ये सभी क्वेश्चन बन के अभी हमारे सामने हुए, इनके आंसर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिए हैं। जो पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, तो पार्लियामेंट में डिबेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू पीएसयू प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर्स अभी धीरे धीरे आना शुरू हो गए। ये जो आंसर्स हमें पहले पता हो जाने चाहिए थे, मतलब प्राइवेटाइजेशन से पहले हमें जिन आंसर्स का पता होना चाहिए था, वो आंसर्स हमें अब पता लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में, ऐसे ही एक क्वेश्चन, ऐसे ही एक आंसर के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन या उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और कर भी रही है। मतलब जिनका कर सकती है उनका कर रही है। इसमें एक सबसे बड़ा नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसी से रिलेटेड अभी मंडे को, पिछले मंडे मतलब 2 दिन पहले मंडे को, हमारे कांग्रेस के एमपी हैं कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से। उन्होंने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा कि जैसे ही आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद पीएसयूज में जो रिजर्व पोस्ट हैं, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्व पोस्ट हैं, उनका क्या होगा। क्या उनकी जॉब्स में कोई रिडक्शन आएगी या फिर रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब देखिए, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें 2 तरीके के लोग होंगे। एक जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, एक जो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं। देखिए, अब जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं वो कहेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी रहनी चाहिए। जो रिजर्वेशन को अपोज करते हैं वो कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट को सारी की सारी कंपनीज प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए, जिससे कि रिजर्वेशन की चीज़ है जो वो खत्म हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे मैं कोई बायास नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं ना ही रिजर्वेशन के पक्ष में बात कर रहा हूँ, ना ही इसके विपक्ष में बात कर रहा हूँ। मेरा सिंपल सा जो लॉजिक है, मेरा सिंपल सा जो मेरी इच्छा है, वो सिंपल सी ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या पूछा उन्होंने, कांग्रेस के एमपी ने, जो उनका क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन था, उसमें था वेदर द प्रपोज प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ बीपीसीएल विल रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ रिजर्व पोस्ट फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसीज एंड इफ सो द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ सच पोस्ट। पहली बात तो इन्होंने बीपीसीएल के कॉन्टेक्स्ट में पहले ये क्वेश्चन पूछा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसी ही पॉलिसी बीपीसीएल के लिए बनेगी, वैसी ही पॉलिसी उन सभी पीएसयू के लिए बनेगी जो कि प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में है या आगे आने वाले टाइम में प्राइवेटाइज होंगी। ये पहला क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चन के आंसर में जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर भगवत किशन राव हैं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला द रिजर्वेशन पॉलिसी इज एप्लीकेबल ओनली इन गवर्नमेंट कंपनीज एंड सिंस आफ्टर पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट a company ceases to be a government subsidiary the reservation policy will not apply। उन्होंने बोल दिया कि देखिए, रिजर्वेशन जो कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ उसमें लगता है जहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज की बात हो रही है। गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है गवर्नमेंट कंपनीज में। गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को ये नहीं बोल सकती है कि आप अपने यहाँ सीट्स में रिजर्वेशन दीजिए। तो उन्होंने सिंपली बोल दिया कि जब कंपनी आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट और आफ्टर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट रहेगी ही नहीं, तो उसमें जो रिजर्वेशन है उसका कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक, इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और ऐड करी, फर्दर एडिंग दीपम। दीपम क्या है, आप लोगों को पता है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि ये सारा पीएसयू से रिलेटेड जो भी डिसइन्वेस्टमेंट है, उसका प्राइवेटाइजेशन है, किसको कितना डिसइन्वेस्टमेंट करना है, किसका 10% शेयर देना है, किसका 20 देना है, किसका पूरा 50 देना है, जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज है, किस कंपनी को कितना प्राइवेटाइज करना है, कितना नहीं करना है, ये सारा दीपम काम करता है। तो उन्होंने बोला है द दीपम बीइंग द नोडल डिपार्टमेंट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट मैटर हैज इन्फॉर्म्ड दैट द रिजर्वेशन पॉलिसी इज एप्लीकेबल ओनली इन गवर्नमेंट कंपनीज एंड आफ्टर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ बीपीसीएल इट विल नॉट रिमेन अ गवर्नमेंट कंपनी। जैसे ही गवर्नमेंट बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, उसका प्राइवेटाइजेशन कर देगी, तो वो गवर्नमेंट कंपनी तो रहेगी नहीं, तो रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, नंबर 2, एक और क्वेश्चन इसी के साथ में जो कार्ति चिदम्बरम है उन्होंने पूछा कि नंबर्स क्या हैं इस टाइम पे, अभी जो सीपीएसयू में लोग काम कर रहे हैं उनमें रिजर्व कैटेगरी का नंबर क्या है। तो
उस नंबर का रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा द टोटल फिगर ऑफ पीपल फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी वर्क इन CPSU इज 919,479, मतलब 9,19,479 लोग अभी इस टाइम पे ऐसे हैं जो कि SC, ST और OBC तीनों को रिजर्वेशन मिलता है। तो SC, ST और OBC तीनों को मिला के लगभग 9,19,000 लोग हमारे टोटल CPSU में काम कर रहे हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं। अब इनमें से कैटेगरी वाइज भी उन्होंने बता दिया। कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा है कि मुझे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। मुझे रिजर्वेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे कोई बड़ी बहस नहीं छेड़नी है यहाँ पे। आप नीचे, और मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी नीचे कमेंट में लड़ाई मत करिए। आप अपने जो आपके व्यूज़ हैं वो आप रख सकते हैं, लेकिन आप नीचे लड़ाई मत करिए। मुझे किसी भी लोगों के बीच में लड़ाई नहीं चाहिए। मतलब जो भी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट बना रही है, अच्छी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बेकार हो सकती है। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ परसेप्शन हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कृपया करके लड़ाई मत करिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। PSU से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। Namaste. Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.